का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जो पिछले 1 साल में इस कौम ने इकट्ठे लड़ा है, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, हमारी अफवाज, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया के कितने खूबसूरत लोग चले गए इसमें। तारिक भाई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़ा शॉर्ट उनके साथ रिश्ता रहा। अरशद वहीद, कितने दोस्त जो जिनकी उम्र नहीं थी जाने की लेकिन वो चले गए। और फिर कितने बुजुर्ग हम खो दिए हम सब ने, जिन्होंने अभी बहुत देर हमारी रहनुमाई करनी थी इस कोरोना की वजह से। इस सारे तनाज़ुर में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये ख्याल था कि ये इन दिनों में इलेक्शन अगर डिले हो जाए और फिर रमज़ान है और फिर वर्किंग डे है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के, क्योंकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल है, एक इलेक्शन करवाया गया। लॉ की भी ना मंतक होती है। किसी ज़माने में वेस्ट में एक लॉ था कि अगर आप खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजाए मौत है। अब ज़रा गौर से सोचिए इस लॉ को, कि अगर कोई अपनी जान लेने की कोशिश करेगा और नाकाम हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो आप उसको मार देंगे। अब ये लॉ तो था, उस टाइम इस लॉ की रिस्पेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन भी होती होगी, लेकिन इसकी कोई मंतक नहीं है। तो लॉ हमेशा मंतक के साथ होता है। तो अब इसमें भी पावर्स आपके पास हैं, एहतराम है, लेकिन मंतक जायज़ नहीं थी लोगों की जानें खतरे में डालने की। एक तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों बच्चों के एग्ज़ाम्स के ऊपर कितना वावेला रहा, और किसी हद तक दुरुस्त वो कि बच्चों की ज़िंदगियां खतरे में हम ना डालें, लेकिन इलेक्शन में वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से, और उसका जो रिज़ल्ट आया वो इससे भी दर्दनाक, 10% सिर्फ वोटिंग। तो एक तो 10% से भी कम जो मैंने टेलीविजन पे देखा 9.6। अब मुझे नहीं पता ये इलेक्शन रहेगा, दोबारा होगा, वो इलेक्शन कमीशन को पता है, लेकिन मैंने रूल देखा, पढ़ा, जो लोगों से सुना कि 10% से कम वोटिंग हो, 5% वुमेन वोटिंग से कम हो तो शायद इलेक्शन का लदम हो जाता है। तो ये तो अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन ये समझ से बाहर है कि इन हालात में इतनी जल्दी में इलेक्शन करवाना, चंद दिन वेट ना करना, इसकी क्या ज़रूरत थी। और फिर एक ऐसा इलेक्शन जिसपे सभी को एतराज़ है। आप रात तक देख रहे थे, पीपल्स पार्टी भी धांधली कह रही थी, नून भी धांधली कह रही थी, पीटीआई भी कह रही, सभी जमातें धांधली कह रहे हैं। ये आप सब ने अपनी रात 12 बजे तक स्क्रीनों पे देखा, यही देखते हुए हम सोए। तो इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो जो दरीना मुतालबा है, 2 दहाइयों का मुतालबा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, कि आए इलेक्शन रिफॉर्म करें। जब इलेक्शन होता है सब एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाते हैं, जूतों में दाल बटती है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, जैसे अभी पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि इन तमाम चोरों का इंटरेस्ट इसी तरह के इलेक्शन में है असल में। वरना जितना ये इलेक्शन के दिन पे चीखते हैं, अब आप मरियम बीबी को देखें, जैसे वो चीख रही हैं, जुबैर साहब चीख रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई, शहबाज शरीफ साहब, आपको याद है ना जब हम सेनेट का आइडेंटिफाइबल वोट कह रहे थे, तो इन चोरों की आपने उसमें जो जस्टिफिकेशन थी वो सुनी थी आपने, वजह तौजीह जो थी इनकी वो सुनी थी आपने। आज ये रो रहे हैं, कल ये इलेक्शन जीत जाएंगे कोई धांधली करके तो ये बड़े खुश होंगे, हार जाएंगे ये रोएंगे। तो एक लीडर है पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान है, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, हम हारें या जीते, आए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, जैसे अमेरिका में दूसरे मुल्कों में होता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जब ये बात होती है तो एहसन इकबाल जैसे शख्स जो पढ़े लिखे नॉर्मली मालूम होते हैं, जो अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मालूम तो यही होता है, लेकिन वो बात इतनी जाहिल करते हैं कि समझ नहीं आती। मसलन उन्होंने कहा कि पेपर ट्रेल, अमेरिका की तर्ज की वोटिंग करेंगे तो पेपर ट्रेल नहीं होगा। ये पता नहीं किस अमेरिका में रहे, किस में, इसमें भी तो 2 नंबरी नहीं की गई, क्योंकि अमेरिका में पेपर ट्रेल भी होता है इलेक्ट्रॉनिक वोट का। ये ऐसे ही है जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पर्ची भी मिलती है, साथ पेपर ट्रेल भी है आपके पास। तो ये इस तरह की तौजीह देना, तो हम एक दफ़ा दोबारा दावत देते हैं इन्हें। मैं बशीर मेमन साहब से अब बात करूंगा उनके इशू के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं ये आखिरी बात कह दूं कि हम दोबारा इनको दावत देते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मॉर्निंग में जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उसमें भी ये कहा
कि आए अब एक दूसरे को आप लोग जूते मार रहे हैं वहां पे ना मारें, आए बैठे टेबल पे, ये इलेक्शन हो गया जैसे पहले बहुत सारे इलेक्शन हो गए, आए बैठ के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कोई इंतजाम कर लें। आए जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं, अभी चंद दिन पहले इनकी स्टेटमेंट थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पीटीआई की हुकूमत क्यों इस पर बात कर रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट के वाजे डायरेक्शन पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे कि हम हर तरह की टेक्नोलॉजी देने को, हर तरह की मदद देने को तैयार हूं। उस वक्त में मैं भी था कि आप बराए मेहरबानी ये जो सेनेट के चंद 100 बैलेट पेपर हैं इनको आइडेंटिफाइबल बना लें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। हम आज दोबारा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज दोबारा रिकॉर्ड पे है। सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, अभी मैं दोबारा दस्त बदस्त आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आए तमाम डिफरेंसेस एक साइड पे रखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जमहूरियत की बका के लिए, इस कौम की बका के लिए आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन उन रिफॉर्म्स को करने की कीमत एनआरओ मत रखें। जब हम आपको उन रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं, आप पहले कहते हैं एनआरओ दे दो, एनआरओ ना दें तो आपको कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। तो सिद्ध के दिल से आए, इलेक्शन पे एक रिफॉर्म करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कौम देख रही है। वरना कौम को अच्छी तरह से पता है कि यह हुकूमत कई दफा इसके ऊपर कोशिश कर चुकी है। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel